राष्ट्रीय शिक्षा नीति और त्रिभाषा विवाद के बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बजट लोगों से रुपये चिन्ह को हटाकर रुपाई शब्द का इस्तेमाल करने का ऐलान कर दिया। और ये दोस्तों, रुपाई शब्द ये तमिल भाषा से लिया गया है और इसका ऐलान उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिख कर ही ऐलान किया कि 2025-26 के बजट के अंदर इस रुपाई शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा और भारत के अंदर तमिल लैंग्वेज वर्सेस हिंदी भाषा हो गई। जैसे दक्षिण भारत के अंदर तमिलनाडु हो गए, केरल हो गए, इन राज्यों के अंदर क्षेत्रीय भाषाओं को ज़्यादा बढ़ावा देने का मुख्यमंत्री स्टालिन ने प्रयास किया है। और अक्सर विवाद होते रहते हैं क्योंकि वो हिंदी का विरोध करते रहते हैं, क्योंकि उन लोगों को हिंदी उतनी ज़्यादा समझ भी नहीं आती और अच्छी नहीं लगती। वो अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं। परंतु गुरुवार को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखकर ये ऐलान कर दिया कि 2025-26 बजट के अंदर आर को हटाकर रुपाई शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। तमिल लैंग्वेज और हिंदी के बीच अक्सर विवाद होते रहते हैं। इसके ऊपर बीजेपी तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने कहा कि ये मूर्खतापूर्ण कदम है। और अन्नामलाई ने कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जिस लोगो और रुपये को हटाकर रुपाई शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे तमिलनाडु के ही तमिलनाडु के ही नागरिक जो आईआईटी बॉम्बे से पास आउट है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उदय थिरु उदय कुमार ने बनाया है। जो थिरु उदय कुमार है वो डीएमके डीएमके के पूर्व विधायक एम के बेटे हैं। और ये दोस्तों एक पहली बार ऐसी भारतीय संविधान के अंदर घटना हुई है जिसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि हम इसको नहीं मानने वाले हैं और अपने बजट के अंदर रुपाई शब्द है जो तमिल लैंग्वेज का उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोई भी राज्य सरकार केंद्र सरकार के राष्ट्रीय लोगों को हटाकर अपना खुद का लोगो नहीं हटा सकती। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आज अगर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन आर लोगों को रुपये के लोगों को हटाकर अपना खुद का लोगो लगा रहे हैं, शायद ये कल मांग करे अलग देश की। और ये एक बड़ा टूल पकड़ता जा रहा है और मुद्दा बन गया है। इसके ऊपर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि डीएमके ने 2010 में विरोध क्यों नहीं किया, क्योंकि 2010 के अंदर दोस्तों यूपीए की सरकार थी। तब यूपीए सरकार ने पूरे देश के अंदर लोगों से लोगो बनवाया, जिसमें 3300 लोगों से लोगो ये आर रुपये का लोगो बनवाया गया था। उसके अंदर थिरु कुमार उदय के द्वारा जो बनाया गया लोगो था उसको सिलेक्ट किया गया। और उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया गया और 2,10,000 के करीब विजेता के रूप में उन्हें सम्मानित राशि भी प्रदान की गई थी। क्योंकि निर्मला सीतारमण ने कहा कि जब 2010 के अंदर आपका समर्थन यूपीए के साथ था तब आपने इस चीज़ का विरोध क्यों नहीं किया। और दोस्तों ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी चाहती है कि कोई ऐसा नया विवाद खड़ा हो जिसके द्वारा हम डीएमके के ऊपर हमलावर हो और अपना वर्चस्व दक्षिणी राज्यों के अंदर भी कायम कर सके। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में 9% वोट आए थे, पर 23 लोकसभा सीटों पर पार्टी ने चुनाव लड़ा था, पर सीट एक भी हासिल नहीं हुई थी। 2019 के मुकाबले 7% वोट परसेंट जरूर बढ़ा है और 9 लोकसभा सीटों के ऊपर वो दूसरे स्थान पर रहे हैं। और बीजेपी चाहती है कि जो वोट शेयर उन्हें हासिल हुआ उसके बलबूते पर विधानसभा चुनाव बड़ी मजबूती से लड़ा जाए और पार्टी को जो बुनियादी ढांचा खड़ा किया जाए। क्योंकि केरल और तमिलनाडु दो ऐसे राज्य हैं जहां आज 75 साल बाद राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने अपना कोई भी कैंडिडेट विधानसभा कह ले लोकसभा कह ले वहाँ जीत नहीं पाई है और ना ही अपना अस्तित्व कायम करने में आज तक कामयाब हुई है। बड़ा जोर लगा है, पर जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ और वोट शेयर बढ़ता जा रहा है, पार्टी पूर्ण जोश के अंदर आई हुई है। कार्यकर्ताओं में जोश भरने का प्रधानमंत्री भी आए दिन वहाँ रैली करते रहते हैं कि किस तरह पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जाए और आने वाले समय विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव हो उन राज्यों के अंदर अपनी एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराया जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसलिए इस मुद्दे को बड़ा सीरियसली ले रही है क्योंकि
वो ये चाहते हैं कि जितने भी इंडिया गठबंधन जो पीछे 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर जो बनाया गया था, ये अगर मिलकर इसे ₹8 का जो लोगो बजट से हटाने का स्टालिन ने ऐलान किया है, अगर उसका समर्थन करते हैं तो इसी साल 2025 के अंत में बिहार के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी इस चीज़ को भुनाने का पूरा प्रयास कर रही है कि इंडिया गठबंधन और जितनी भी पार्टियां हैं वो हिंदी विरोधी हैं और स्थानीय भाषाओं को प्रमोट कर रहे हैं और एक बड़ा मुद्दा बनाकर बीजेपी बिहार लोक विधानसभा चुनाव के अंदर चुनाव जीतना चाहती है। क्योंकि बीजेपी की हमेशा से स्ट्रेटजी रही है कि विपक्ष कोई ऐसा काम करे और उसको पकड़ के जनता के बीच में लाया जाए, उसकी कमजोरी बताई जाए और अपने एक मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाए। यही कारण है कि आए दिन भारत के अंदर क्षेत्रीय भाषाओं, राष्ट्रीय भाषाओं को लेकर विवाद चलता रहता है, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है और हर राज्य की अपनी अलग अलग भाषा है। भाषाओं के आधार पर भी भारत का गठन हुआ। उसके बाद अलग अलग भाषाओं के अंदर न्यूज़पेपर आते हैं, पेपर भी होते हैं, पर जो आर शब्द है वो राष्ट्रीय लोगो है। इसको एक राज्य सरकार बिल्कुल भी अपने बजट के अंदर पारित नहीं कर सकती, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुकदमा स्टालिन के ऊपर दर्ज हो सकता है। और इस वीडियो के अंदर दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।